हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का, जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग के शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे शरीर में निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि होता क्या है। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह हार्मोन का स्रावन करती है, यानी हमारे शरीर से जो भी हार्मोन निकलता है वह सब हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा ही निकलता है। एक और ग्रंथि पाई जाती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो एंजाइम का स्रावन करती है। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है जिसका स्रावन कौन करता है? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि जो क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन जो होता है वह शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र में कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। इसे ही हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन किसे कहते हैं? शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए शरीर में जो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि होते कितने प्रकार के हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि, इसको हिंदी में अवटू ग्रंथि भी बोला जाता है। तीसरा ग्रंथि होता है पाराथायराइड ग्रंथि, और चौथा ग्रंथि होता है एड्रिनल ग्रंथि। पांचवा होता है अग्नाशय की लेंगरहैस यानी अग्नाशय ग्रंथि, और छठा होता है जनन ग्रंथि। सातवां होता है वृषण ग्रंथि। हम लोग एक एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, और यह मास्टर ग्रंथि भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने अलावा अन्य ग्रंथि को भी वह नियंत्रण एवं समन्वय करती है, इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि कहाँ होती है? यह ग्रंथि कपाल के एक स्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होती है। यह जो गड्ढा है इसी को बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि बोलिए या इसको मास्टर ग्रंथि बोलिए। यह मास्टर ग्रंथि इसे ही हम लोग कहते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बोला जाए किसे बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि को। और सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग को पता होगा कि यकृत होता है। यह ग्रंथि क्या करता है? तो यह शरीर की वृद्धि, हड्डी वृद्धि एवं का नियंत्रण करती है। यह शरीर की वृद्धि एवं हड्डी वृद्धि का क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसमें एक सेल टर्सिका पाया जाता है जिससे एसटीएच हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि में या मास्टर ग्रंथि में एक सेल टर्सिका पाया जाता है जिससे क्या होता है? एसटीएच हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसका जो भार होता है पीयूष ग्रंथि का, वह 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। इसमें एक और हार्मोन पाया जाता है एलटीएच हार्मोन। यह एक दुग्ध जनक हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य शिशुओं के लिए स्तनों में दुग्ध उत्पन्न करना है। एलटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? कि यह शिशुओं के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करती है, एलटीएच हार्मोन। इसमें एक और हार्मोन पाई जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन गर्भाशय में होती है। जब मादा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है तो बच्चों के जन्म में यह सहायता पहुंचाती है। और दूध स्त्राव में भी, दूध को उत्पन्न करने में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम लोग जान गए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है। यह गर्भाशय में होती है। जब औरतों में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है तो बच्चों के जन्म में सहायता पहुंचाती है, और ये दुग्ध स्त्राव में भी सहायता करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मास्टर ग्रंथि के बारे में, हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा ग्रंथि अवटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है। यह ग्रंथि क्या करती है? यह ग्रंथि जो है, सबसे पहले यह अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए कौन है तो बोल सकते हैं हम लोग कि अवटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे टीएसएच हार्मोन भी स्रावित होता है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टीएसएच हार्मोन। इस ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसे आयोडीन युक्त हार्मोन कहते हैं।
इसमें एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो आयोडीन उत्पन्न करता है। इस ग्रंथि का प्रमुख कार्य हमारे शरीर में जल के संतुलन को नियंत्रण करना है। इस ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जो जल का संतुलन होगा उसका नियंत्रण करना है। इस ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी से क्या होता है तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है। जब थायरोक्सिन की मात्रा यानी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। उसके बाद चलिए हम तीसरा ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं जो है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि क्या है, यह हार्मोन से निकलने वाले कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। इससे पहले हम लोग पढ़े थायराइड ग्रंथि जो क्या करता था, जल की संतुलन करता था और वो आयोडीन की मात्रा उसमें होती थी। लेकिन ये दूसरा ग्रंथि क्या, पैराथायराइड ग्रंथि, यह क्या करता है, यह हार्मोन से निकलने वाले कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा अनबैलेंस होने पर, अगर कैल्शियम की मात्रा इस ग्रंथि में अनबैलेंस हो जाती है तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे पथरी रोग कहते हैं। पथरी रोग जो होती है वो पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती है। यह कैल्शियम की मात्रा जब अनबैलेंस हो जाती है तो एक शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी पथरी जमा हो जाता है, इसे हम लोग पथरी रोग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यह एक पीले रंग की ग्रंथि होती है। कौन से रंग की ग्रंथि होती है, यह पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है कि यह एंजाइम एवं हार्मोन को स्रावित करता है, यानी उत्पन्न करता है। यह एंजाइम और हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। इसमें 3 तरह की कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका होती है अल्फा कोशिका, एक होता है बीटा कोशिका, एक होता है गामा कोशिका। इसमें सबसे प्रमुख कोशिका जो होता है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यह इंसुलिन नामक हार्मोन इससे निकलता है। इससे कौन सा पूछेगा एग्जाम में कि इंसुलिन नामक हार्मोन किस कोशिका से निकल आता है, तो हम बोल सकते हैं कि बीटा कोशिका से जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और हम लोग को पता है कि इंसुलिन की कमी से ही कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से हमें चीनी या मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। यह क्या करती है, यह रक्त में ग्लूकोज की, इंसुलिन नामक हार्मोन जो होती है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करती है। इंसुलिन नामक हार्मोन जो होती है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करती है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी से हमें शुगर या चीनी बीमारी उत्पन्न होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में 2 तरह के ग्रंथि होते हैं, अंडाशय होता है, एक वृषण होता है। अंडाशय से क्या होता है, कई हार्मोनों का स्रावन होता है। इसमें क्या होता है, कई प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है। यह शरीर में यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन, इसमें से जो हार्मोन निकलती है, यह शरीर में जो यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन होता है उसका नियंत्रण या उसका जो परिवर्तन होता है इसी के निकलने वाले हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, यानी अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है, यौवनावस्था में जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है उसका नियंत्रण और समन्वय जो है यही अंडाशय वाली हार्मोन ही करती है। उसके बाद है वृषण ग्रंथि। वृषण क्या है, वृषण भी बहुत सारा हार्मोन निकालती है। उसमें कुछ 2 प्रमुख हार्मोन इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में जानेंगे। एक है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह वृषण के द्वारा निकलता है। एक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसे हम लोग नर हार्मोन भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर हार्मोन। यह हार्मोन कहाँ से निकलता है अगर पूछेगा तो बोल सकते हैं कि वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसे नर हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह एक मादा हार्मोन है, इसे हम मादा हार्मोन भी बोल सकते हैं। यह गर्भ धारण करने का निर्धारण करने वाला एक हार्मोन बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भ धारण करने का निर्धारण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो हम लोग ने लगभग 6 ग्रंथि के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एड्रीनल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही।